एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के सबसे मेहनती और ईमानदार किसानों में से एक था। वह दिन रात अपने खेतों में काम करता था। उसकी मेहनत और ईमानदारी की सभी प्रशंसा करते थे, लेकिन अर्जुन हमेशा परेशान रहता था। उसकी फसलें सूख जाती थीं और उसे हमेशा किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता था। वह सोचता था कि उसकी जिंदगी में ही इतनी मुश्किलें क्यों हैं? क्या उसकी मेहनत कभी रंग लाएगी? एक दिन अर्जुन अपने खेतों में काम कर रहा था। सूरज की तेज धूप में वह पसीने से तरबतर हो गया था। तभी उसे बहुत प्यास लगी। उसने सोचा कि पास की नदी से पानी पी लेता। वह पानी पीने के लिए पास की नदी के किनारे गया। नदी का पानी ठंडा और ताजगी भरा था। वहां पर एक साधु ध्यान में बैठे थे। साधु की शांति और स्थिरता ने अर्जुन को प्रभावित किया। अर्जुन ने साधु को प्रणाम किया। साधु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए अर्जुन को देखा। फिर अपनी परेशानियां बताने लगा। उसने साधु को अपनी सारी समस्याएं बताईं। उसने कहा, बाबा, मेरी जिंदगी मुश्किलों से भरी है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। मैं दुखी हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। साधु ने शांति से उसकी बात सुनी। उन्होंने अर्जुन की हर बात वो ध्यान से सुना और समझा। फिर एक छोटी सी मुस्कान के साथ बोले, बेटा, तो ये जीवन का रहस्य समझ लो। जीवन में कठिनाई पड़ती है, लेकिन उनसे सीखना ही असली सफलता है। अर्जुन ने साधु की बात ध्यान से सुनी। वह जानना चाहता था कि जीवन का रहस्य क्या है। उसने साधु से पूछा, बाबा, कृपया मुझे बताएं कि मैं कैसे खुश रह सकता हूं। साधु ने कहा, चलो मेरे साथ नदी में चलते हैं। अर्जुन साधु के पीछे पीछे नदी में उतर गया। पानी उनके घुटनों तक आ गया था। साधु ने अर्जुन को एक कटोरा दिया। फिर कहा, इसमें नदी का पानी भर लो। अर्जुन ने कटोरे का पानी पिया। पानी का स्वाद लेते ही उसके चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। पानी खारा था। उसने मुंह बना लिया। यह स्वाद उसके लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। साधु हंसे और बोले, कैसा लगा पानी? अर्जुन ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया, बाबा, पानी तो बहुत खारा है। अर्जुन ने कहा। उसने सोचा कि साधु ने उसे ऐसा पानी क्यों दिया। साधु ने फिर कहा, अब इस पूरी नदी का पानी पी लो। अर्जुन ने नदी की ओर देखा और चौंक गया। अर्जुन हैरान हो गया। उसने कहा, बाबा, यह कैसे हो सकता है? यह तो असंभव है। यह नदी तो बहुत बड़ी है। मैं इतना पानी कैसे पी सकता हूं? उसने नदी की विशालता को देखते हुए कहा। साधु ने कहा, ठीक वैसे ही जैसे तुमने उस कटोरे का पानी पिया था। साधु की बात सुनकर अर्जुन सोच में पड़ गया। साधु ने समझाया, जीवन में समस्याएं भी इसी तरह होती। जब हम उन्हें छोटे हिस्सों में बांटते हैं तो वे हल्की लगती। अर्जुन ने साधु की बात को ध्यान से सुना और समझा कि जीवन की कठिनाइयों को कैसे संभालना है। साधु ने समझाया, यह नदी तुम्हारे जीवन की तरह है। कटोरे का पानी तुम्हारी परेशानियों की तरह है। जब तुम सिर्फ परेशानियों पर ध्यान देते हो तो तुम्हें जीवन कड़वा लगता है, लेकिन जब तुम पूरी नदी यानी अपने पूरे जीवन को देखते हो तो परेशानियां छोटी लगने लगती हैं। नई उम्मीद साधु की बात अर्जुन के दिल को छू गई। उसने महसूस किया कि जीवन में सच्ची खुशी पाने के लिए हमें अपने नजरिए को बदलना होगा। साधु ने उसे बताया कि जीवन में हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। उसे समझ आ गया कि वह अपनी परेशानियों को बहुत बड़ा बनाकर देख रहा था। उसने महसूस किया कि जीवन की छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर रहा था। नदी के किनारे बैठकर उसने अपने जीवन पर विचार किया और महसूस किया कि उसे अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। उसने साधु से कहा, बाबा, आपने मुझे जीवन का सही अर्थ समझाया। अब मैं जान गया हूं कि जीवन में सच्ची खुशी पाने के लिए हमें अपने नजरिए को बदलना होगा। साधु की बातों ने उसके दिल को गहराई से छू लिया। अब मैं समझ गया कि खुशी हमारे नजरिए में है। जब हम जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हर चीज सुंदर लगने लगती है। उसने महसूस किया कि जीवन की हर छोटी बड़ी चीज में खुशी छिपी होती है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर हम अपने नजरिए को सकारात्मक रखें तो हम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। साधु की मुस्कान में एक गहरी समझ और अनुभव झलक रहा था। जरूरत है तो बस अपने नजरिए को बदलने की। जब हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं तो जीवन की हर परिस्थिति है हमें एक नई उम्मीद और नई दिशा मिलती है। उसने महसूस किया कि जीवन में हर दिन एक नया अवसर आता है। सकारात्मक सोच रखो, जीवन सुंदर लगेगी। जब हम अपने मन में सकारात्मकता रखते हैं तो जीवन की हर छोटी बड़ी चीज में हमें खुशी और सुंदरता नजर आती है। उसने महसूस किया कि जीवन में सच्ची खुशी पाने के लिए हमें अपने नजरिए को बदलना होगा। अर्जुन साधु को धन्यवाद देकर अपने घर लौट आया। उस दिन से उसके सोचने का तरीका बदल गया था। अब वह अपनी परेशानियों को छोटा समझकर आगे बढ़ने लगा। उसने मेहनत जारी रखी,
धीरे धीरे उसकी परेशानियां कम होने लगी। अर्जुन ने अपने जीवन में खुशियां और संतोष पा लिया। उसने दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में परेशानियां तो आएंगी ही, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें अपना नजरिया सकारात्मक रखना चाहिए। हमें अपनी क्षमता पर भरोसा रखना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम भी अर्जुन की तरह खुश और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। याद रखें, खुशी हमारी अपनी पसंद है।